थर्ड पे वो कह रहा है सर कंपेयर योर सेल्फ टू हु यू वर, नॉट टू हु समवन एल्स इज टुडे। वो कहते हैं इंसान की सारी परेशानी अपने फ्यूचर को लेके तब है जब वो उससे कंपेयर कर रहा है जो शख्स का उससे कंपैरिजन बनता ही नहीं है। ये उस्मान बच्चा बैठा हुआ मेरे को पढ़ने आता है तो ये आया मुझसे इंस्पायर, अच्छा इसने इस शख्स ने ये आया कैसे। इसका एक भाई था मेरे साथ 8वीं क्लास में पढ़ता रहा है, फाद, देखा होगा आपने, वो बुक लॉन्चिंग सेरेमनी पे भी आया, बुक खरीद के गया, वही जिसने मुझे परफ्यूम गिफ्ट किया था, आज वही लगाया है मैंने तुम्हारे भाई का परफ्यूम। तो वो आया बुक लॉन्चिंग सेरेमनी पे और वो बुक ली उसने और लेके जाके घर पे रख दी। उसने नहीं पढ़ी, उसके वालिद साहब ने पढ़ी, बहुत शौक से पढ़ते, इसने पढ़ी। इसने पढ़ने के बाद मैं पंजाब में था और फाद की कॉल आई कि मेरे भाई को पढ़ाना है तुमसे। मैंने कहा भाई वो कायदाबाद में रहता है, वो कैसे आएगा, भाई के उसके पास। ने बोला नहीं। मैंने बोला फिर, बोला बस पे भेजूंगा लेकिन पढ़ेगा तुमसे। मैंने बोला उसने खुद कहा है, बोला उसने खुद कहा है। मैंने कहा फिर भेजो। ये आया, मैंने इसको देखा, मैंने कहा भाई बात सुनो, यहाँ आओगे तो फिर मेहनत के बगैर दूसरा कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। फिर मुझे ये नहीं बोलना कि डंडी वंडी ये मैं नहीं मारने देता किसी को। तो ये बच्चा, मैं हिम्मत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 1 महीना हो गया आ रहा है। तो इसने मुझे कहा कि सर वो आपने वो देखे ना, वो उनकी बात ऐसी है कि बंदे को सुनने को दिल करता है। मैंने बोला मेरी बात सुनो, मेरे और उनके दरमियान 19 साल का फ़र्क है। अगर मैं तुम्हारी बात में अपने आप को उनसे कंपेयर करता हूँ, आल दो कि वो मेरे उस्ताद भी हैं, तो मैंने कहा इससे बड़ी बेवकूफ़ी की बात दुनिया में कोई नहीं हुई। यही बात हुई थी। तो मैंने कहा कि भाई जब मैं 19 साल गुजार के 42 की एज में पहुँचूंगा तो फिर मुझसे आके बात करना कि सर वो इस उम्र में ऐसे थे और मैं इस उम्र में ऐसा हूँ। यही बात हुई थी। तो सर यही बात जॉर्डन पीटरसन कहता है कि वो कंपेयर करना तो खुद से करें। और उस एग्जाम्पल में वो इब्राहिम लिंकन की देता है कि जब इब्राहिम लिंकन, आपको पता है कि उसने दुनिया में बहुत बड़ा इनकलाब लाया। जब वो अमेरिका के अंदर आया था इब्राहिम लिंकन, तो उस टाइम वो उसके पास ना कपड़े थे ना एजुकेशन थी। ना इब्राहिम लिंकन के बाद यानी कि कपड़े थे ना एजुकेशन थी, कुछ भी सही नहीं था। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता था। क्या होता था? बहुत ही ज़्यादा परेशान। तो इस बुनियाद पे एक दिन उसको समझ आई। समझ कैसे आई सर? समझ इस तरीके से आई कि उसने ये देखा कि वो अपना आज का जो सेल्फ है उसका, यानी जब वो गरीब है, जब उसके पास कपड़े नहीं है, जब उसके पास पढ़ाई का तरीका कार नहीं है, वो कंपेयर कर रहा है अपने फ्यूचर सेल्फ से जो कि एक अमीर होगा, जो कि अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा, जो कि एक इनकलाब लाएगा। तो फिर जब उसको ये बात समझ आई कि मुझे अपने आप को आज से कंपेयर करना चाहिए कि मैं आज ऐसा हूँ और कल का दिन मैं कैसा गुजारूंगा, यानी जो मेरा कल का दिन होगा वो मेरा आज के दिन से बेहतर होगा। यानी और यही हदीस का मफहूम है कि हलाक हो गया वो शख्स कि जिसका कल का दिन आज से बेहतर नहीं है। इसका मतलब उसने कुछ नहीं सीखा। थर्ड रूल, फोर्थ ये, डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। सर चूंकि ये किताब फॉर लाइफ है, मैंने कहा ना कि ये 20 से 40 साल के लोगों की, तो ये उसने हर रूल को टच किया है। उसने ये वाली बात भी की है। उसने कहा है कि अगर आपका जो बेटा है ना, बेटा औलाद बागी हो जाती है, ये बहुत लोगों के मसले हैं। यहाँ बैठे हुए मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं कि मैंने उनके वालिदैन से सुने, उनके वालिदैन ने कहा हमारे पास कोई चारा नहीं है, आप बताओ हम क्या करें। मैंने कहा फिर मैं गन पॉइंट ले आता हूँ, गन पॉइंट रख देता हूँ बच्चे के ऊपर, और तो हमारा कोई। लेकिन दूसरी चीज़ मैंने उनके वालिदैन को एक ही बात बोली, आपकी औलाद आपकी कभी भी नहीं सुनेगी। उन्होंने बोला तो हमने आपको बुलाया इसलिए। बहुत से की बात कर रहा हूँ, ये एक की बात नहीं, हर स्टूडेंट के वालिद ने मुझे बोला ये बच्चा ही क्यों ना बैठा, वो क्यों ना बैठा। ये कोई किसी पे अपने पे ना ले ले कि जिसका रिसेंटली वाकया हुआ हो तो वो आप समझे कि मेरे ऊपर बात कर रहे हैं। तो मैंने उनको एक बात कर दी कि सर ये नहीं सुनेगी। उसने बोला आप क्यों नहीं सुनेगी हमारी औलाद? मैंने कहा एक तो ये 21वीं सदी की नस्ल है ये तो नहीं सुनेगी। मैंने कहा मैं इतना पॉजिटिव काम कर रहा हूँ फिर भी मैं घर की नहीं सुन रहा। मैंने कहा मैं घर की नहीं सुन रहा जो इतना पॉजिटिव काम कर रहा है कि मेरे घर वाले नहीं चाहते कि मैं ये काम करूँ। मैंने कहा क्यों नहीं सुनेगी, ज़रा सुन लीजिएगा इसकी वजह। इसलिए नहीं सुनेगी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि जो तुम्हारी औलाद है वो अगली नस्ल की है, उसको उस माइंडसेट से समझाओ। और जब इन 20 सालों में दुनिया इतनी चेंज हुई है जो 2000 सालों में नहीं हुई, सर ये सुनेगी क्या? मैंने कहा, उन्होंने कहा फिर क्या है हल है इसका? मैंने कहा हल एक ही है, हल एक ही है सर। और हल वो ये है, हल एक ही है इसका, और हल ये है कि आप उसको इंस्पायर कर दो किसी से। उसने बोला क्या करो? मैंने कहा उसको किसी ऐसे शख्स के पास भेजो जो वो बच्चा बनना चाहता है ना, उसी फील्ड में कोई बंदा टॉप पर है, उसको उसके पास भेजो और उसको बोले इसको सही रगड़ा दे, इतना रगड़ा दे इसको कि इसको मेहनत पता लग जाए कि मेहनत क्या होती है ज़िंदगी में। जब कभी वो इंस्पायर होगा तो मैंने बोला वो आपका भी बनेगा, इसका भी बनेगा, उसको। और मैंने कहा जब खुद का बनाने लगोगे तो आप भी डिप्रेशन में जाओगे, बच्चा भी बागी हो जाएगा, और जब बालिग हो गया तो फिर इसका मतलब वो घर से निकल। क्योंकि जॉर्डन पीटरसन कहता है कि 25 साल वो उम्र है आज के नौजवानों की जब तक उनकी ईगो सीमेंट की तरह सेट नहीं हुई होती। यानी 25 साल तक का हर नौजवान में एक ना एक ईगो है। उसे पता है बाप ने मुझे मारा, मैं घर छोड़ दूँगा और मैं कमा सकता हूँ, मैं 25 साल का हूँ। पॉइंट टू बी नोटेड और नॉट सैड। तो देखिए कितने प्रैक्टिकल बातें हैं। और मैं इसीलिए, मेरा वो कज़न जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो कह रहा है कि यार ये इस्लाम प्योर इस्लामिक बंदा है, इसको खुद भी नहीं पता कि मैं मुसलमानों वाली बातें कर रहा हूँ, और काश जाके इसको कोई इस्लाम की दावत दे दे। अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैं कभी ज़िंदगी में कनाडा पहुँचा और इस तक मेरी रसाई हो गई।
क्योंकि ख्वाब देखने पे तो कोई मसला नहीं है ना, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। तो मैं इंशाल्लाह ताला इसके पास जाऊँगा। अगला पॉइंट सर वो क्या कह रहा है, सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। वल्लाही ये पॉइंट सबसे बेहतरीन है आज के दौर में, क्योंकि आज के दौर में लोग इतने क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। सर मैं ज़्यादा बात नहीं करता, ना मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, ना ही मैं सियासत पे ज़िंदगी में मैंने कोई बात की। जैसे शाह ने की, तो मेरी भी 250 वीडियोज़ हैं, एक पे भी आपको नहीं मिलेगी कि कभी ज़िंदगी में मैंने सियासत पे कोई बात कर दी हो, ऐसा है ना। सर सियासत पे इसने बड़ी वजह की बात की। अब देखो ये कनाडा की सियासत पे बात कर रहा है, ये तो पाकिस्तान तो आप समझ लो कि उसके लिए कुछ है ही नहीं, अगर उसको बताएंगे तो शायद गालियाँ भी दे देगा। तो वो कहते हैं मेरी एक बात सुने कि जब तक आपके घर का माहौल ठीक नहीं है ना, घर के हाकिम है ना आप, बोले हर मर्द घर का हाकिम है या नहीं। अब देखो ये इस्लाम की बात कर रहा है, कितनी प्रैक्टिकल बात कर रहा है। और ये गोरा कर रहा है, वो भी 60 साल का, जिसको लोग समझते बुढ़ा पागल हो गया। जाहिर है वो तो 60 के बाद वैल्यू नहीं देते ना अपने बड़ों को। तो वो कहता है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप बालिग होने के बाद जब घर के हुक्मरान बन रहे हैं ना, हर कोई घर का हुक्मरान तो है, तो उसने बोला जब आप अपने घर को फिट इन नहीं कर सकते ना, और मैं उन लोगों पे ज़्यादातर बोलता हूँ जो बहुत से लोग इस्लाम की दावत देते हैं, उनको सर मैं कहूँगा कि अपने घर में जब तक आपके इस्लाम नाफिज नहीं होता, जैसे मैंने सर तोगीर के घर पे देखा, हज़ारों मरतबा जाके बैठा हूँ, और जब भी बाहर निकलता हूँ तो कहता हूँ सर 2 चीज़ों में आपसे मेरी हसद रहेगी। आप उसको हसद बोलो, मैं रश्क कहता हूँ। एक माशाल्लाह जो आपका घर का माहौल है, दूसरा जो आपका दीन का माहौल है, मतलब मामलात में आप हो। तो मैंने कहा कि सर क्या रहेगी, कि मैंने कहा मैं 12-20 दफ़ा आपके घर में आया हूँ, बैठक में बैठा हूँ, मैंने आज तक ज़िंदगी में आपकी वालदा की भी आवाज़ नहीं सुनी। अल्हम्दुलिल्लाह घर का माहौल ऐसा है, फुल पर्दे में, यानी कि इसलिए मैं अपनी घर की ख़वातीन को भी वहाँ भेजता रहता हूँ, यही वजह इनके पास। तो बताने का मकसद ये है कि सर वो कहता है कि जो बंदा अपने घर को नहीं सुधार सकता ना, मादरत के साथ उसको मुल्क के ऊपर क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, भले जितने मर्जी हालात ख़राब हों। तो उससे पूछ लिया, क्योंकि उसने एक शो में बात की, और वो शो में 3-4 और लोग भी बैठे थे जो बड़े बड़े लोग थे, इससे भी बड़े। तो शो में उस लेडी ने पूछ लिया कि भाई ये क्या आपने बात लिख दी, और ये क्या आप बात करेंगे, हुकूमत पे क्रिटिसाइज़ नहीं करो, और मतलब इंडिया में लोग मर रहे हैं, उनकी हुकूमत ऐसी है, और पाकिस्तान का तो आप बस नाम ही ना लो ना कि क्या लोग हमारे हुक्मरान कर रहे हैं। उसने बोला मेरी बात सुनो, जब कभी भी आप क्रिटिसाइज़ की लालच में पढ़ोगे, द वर्ड इज़ क्रिटिसाइज़ की लालच, वो कहते जब कभी भी क्रिटिसाइज़ की लालच में पढ़ोगे ना, तब ठीक है आपको आपकी भड़ास निकलेगी, आपको सुकून तो मिल जाएगा, लेकिन खुद कुछ करने की मोटिवेशन भी ख़त्म हो जाएगी। पॉइंट टू बी नोटेड और नॉट सर।